हाय, मैं इंडिया से नेहा हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। और मैं एक और इंसान के बहुत करीब थी, राज मामा। मामा माँ की तुलना में 10 साल छोटे थे और वो हमारे साथ रहते थे क्योंकि वो हमारे घर के पास एनवीआर सिटी में पढ़ते थे। हर वीक वो मुझे मेले में लेकर जाते थे और हम वहाँ मजे करते, झूला झूलते और कुश्ती मैच देखते, जो मुझे सबसे अच्छा लगता। एक बार जब मैं 10 साल की थी, तब एक पड़ोसी और उनका शरारती बच्चा हमारे घर आए। सबसे पहले उसने मेरी फेवरेट पेस्ट्री सफा चट कर दी, जो माँ लखनऊ से मेरे लिए लाई थी। मैं गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी वो मेरे कमरे में आ गया और मेरे बिस्तर पर अपने गंदे जूते के साथ चढ़ गया। तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? छोटी बच्ची अभी भी टेडी बेयर से खेलती है, पागल लड़की। तुम्हारी माँ स्टूपिड है। क्या? हमारे बीच माँ कहाँ से आ गई? तुम्हारी माँ ही आती है हमारे घर में। ये सुन के वो थोड़ा पागल हो गया। फिर उसने वो बहुत गंदी हरकत करी। ओ माय गॉड! मैं उस पर एक पहलवान की तरह कूद गई और उसे जमीन पर लिटा दिया। फिर मैंने उसका हाथ मोड़ दिया और वो दूध पीते बच्चे की तरह रोने लगा। उसकी माँ उसे बचाने के लिए आई और मेरी माँ बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इसे उस बकवास मेले में ले जाना बंद करो राज। कुश्ती सीख रही है महारानी। उस लड़के को सबक सिखाना जरूरी था और कुश्ती करने में मजा ही आ गया। कुश्ती बस लड़के करते हैं और तुम उन मैचों को देखने के लिए नहीं जाओगी, समझ गई? मामा ने हाँ कर दी, लेकिन हम जाते रहे। फिर 8वीं कक्षा में एक दिन हमारे शिक्षक ने हमें बताया कि वे स्कूल में कुश्ती भी खिलाएंगे। मैं बहुत खुश थी। माँ कभी स्वीकार नहीं करती, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया और क्लब ज्वाइन कर लिया। बेशक मामा राज को पता था, उन्हें ये भी पता था कि कुश्ती कितनी कठिन है, इसलिए वो अपना खाना भी मुझे खिला देते थे। तुम क्या कर रहे हो? अगर वो ज्यादा खाएगी तो वो मोटी हो जाएगी, फिर कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। मुझ पे विश्वास करो बहन, एक दिन नेहा के लिए अपने घर के बाहर लड़कों की लंबी लाइन होगी। मैं सभी को जमीन पर पटक दूंगी ताकि वे वापस चले जाएं अपनी माँ के पास। लड़कियाँ इस तरह बात नहीं करती नेहा। लड़कियों को शांत होना चाहिए, उन्हें गाना और नाचना और सिलाई आनी चाहिए। बोरिंग। मैंने टिपिकल इंडियन लड़की की तरह बनने का विरोध किया, लेकिन माँ एक गधी की तरह जिद्दी थी। वो मेरे चेहरे पर मास्क लगा देती, मुझे लंबे कपड़े पहनाती जिसे मेरी मस्क्यूलर थी ना दिखे, और ना कभी मुझे बाल काटने दिए क्योंकि लड़कों को लंबे बाल पसंद होते हैं। 1 साल बाद राज मामा ने अपनी शिक्षा समाप्त कर ली और उन्हें दूसरे शहर में पुलिस अधिकारी की नौकरी मिला गई। मैं कई दिनों तक रोती रही, लेकिन वो हमेशा मुझसे बात करते थे। इस बीच मैंने अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की ताकि माँ कभी ना जान पाए मैं स्कूल में क्या करती हूँ। मेरी कुश्ती में भी काफी सुधार हुआ था और 12वीं कक्षा में मुझे स्टेट लेवल में भाग लेने का मौका मिला। विजेता को नेशनल में जाने का मौका मिले और 50,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। मैं इसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मुझे आखिरकार माँ को सब बताना पड़ा। क्या तुम पिछले 4 वर्षों से कुश्ती कर रही हो? कोई शक नहीं कि तुम्हारा शरीर इतनी मस्क्यूलर हो गया है। अपने बाइसेप्स को देखो, वे इतने बड़े हो गए हैं। अब कौन तुमसे शादी करेगा? क्या आप एक बार मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? कम से कम अगले 20 वर्षों तक मैं शादी नहीं करूँगी। माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और मुझे भाग लेने से मना कर दिया, लेकिन मैं भी उनकी बेटी हूँ और मैंने भी जिद पकड़ ली। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कई दिनों तक बाहर नहीं आई। वो अंत में सहमत हुई, लेकिन एक शर्त पर, मुझे सिलाई और ब्यूटी सैलून का काम सीखना पड़ेगा। एक दिन माँ ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए मैं सैलून में काम कर रही थी। मैं एक महिला की थ्रेडिंग कर रही थी। अचानक वो इतनी जोर से चीखी कि उसकी आईब्राउ गलती से आधी कट गई। ओ माय गॉड, तुमने ये क्या कर दिया? आज मेरे भाई की शादी है। ये मेरी गलती नहीं है, आपने बिना बताए इतनी जोर से छींका। लेकिन वो मुझ पे चिल्लाने लगी और एक थोड़ी देर में भीड़ मेरे सैलून के आगे इकट्ठा हो गई। फिर एक बहुत हैंडसम लड़का सैलून में आता है। वाह, ये ट्रेंड तो काफी नया है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या सच में अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। अगर आप शादीशुदा नहीं होते तो मैं आपसे आपका नंबर जरूर मांगता। वो महिला टमाटर की तरह लाल हो गई और मुझे थैंक यू बोलने लगी। ये अच्छा था। तुम हो कौन? तुमको पहले कभी नहीं देखा। उसने खुद को राहुल बताया और कहा, मैं अभी इंडिया आया हूँ। मेरे पापा की कंपनी यहाँ एक परियोजना पर काम कर रही है। जैसे ही हम बात कर रहे थे, माँ वहाँ आती है। ये हैंडसम लड़का कौन है? नेहा, आपने मुझे बताया नहीं आपका बॉयफ्रेंड भी है। माँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस अभी मिले हैं। मेरी बेटी एक अच्छी वाइफ बन सकती है।
ये सुंदर है, इसको सिलाई आती है, अच्छा खाना बनाती है। आप ये सब क्यों बोल रही हो? तभी एक कस्टमर आती है और राहुल वहाँ से चला जाता है। सो एम्बैरेसिंग। कुछ दिनों बाद मैं सुबह जॉगिंग कर रही थी। अचानक मेरा पैर पत्थर से टकराता है और मैं गिरने लगती हूँ। तभी कोई मुझे पकड़ लेता है। हम आज फिर एक दूसरे से टकरा गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मुझे पसंद करने लगी हो। ओह प्लीज, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। आपकी माँ को ऐसा नहीं लगता। मेरी माँ मेरे बारे में नहीं सोचती। माँ बस मेरी शादी करवाना चाहती है। और आप क्या करना चाहती हो? कुश्ती। माँ इससे नफरत करती है, लेकिन मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है और मैं किसी को भी हरा सकती हूँ इसमें। अगर आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा। अब मुझे आप और भी अट्रैक्टिव लगने लगी। अचानक राहुल का चेहरा मेरे करीब था और मैं उसे देखती रह गई। वो पहला लड़का था जिसे मुझे अट्रैक्टिव कहा था। मेरे स्कूल में सभी लड़के मुझसे बात करने में भी डरते थे। मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, तो अब मुझे जाना चाहिए। मैं एक गोली की तरह भाग गई। मैं एक मोरॉन की तरह लग रही थी। उस दिन मुझे कुश्ती ग्राउंड में एक नई लड़की मिली। कोच ने मुझे बताया कि उसका नाम माला था और उसने हाल ही में क्लब ज्वाइन करा था। बेस्ट ऑफ लक माला। कमजोर लोगों को लक की जरूरत होती है और मैं कमजोर नहीं हूँ। हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये थोड़ा रूड था, पर ठीक है, मैं उसे दिखाऊंगी कि कौन कमजोर है। माला और मैं पूरी ताकत से कुश्ती लड़ रहे थे। हम में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। वो काफी मजबूत थी। वो राउंड ड्रॉ रहा, लेकिन अगले में मैंने उसे 30 सेकंड में जमीन पर पिन कर दिया। मैं भी तुमको लॉसर बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे किसी का मजाक बनाना नहीं सिखाया। तुम काफी अच्छा खेलती हो। मैंने 7 वर्षों में एक भी मैच नहीं हारी, पर तुमने वो कर दिखाया। कोच ने मुझे बताया कि माला भी स्टेट चैंपियनशिप में भाग ले रही है और मेरा मुकाबला माला से भी होगा। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो माँ और राहुल बैठे बातें कर रहे थे आंटियों की तरह। क्या चल रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर आए अतिथि से बात करने का एक तरीका होता है नेहा, तुम्हें प्यार से बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलने वाली। अपनी आवाज थोड़ी कम रखो। मैं नहीं चाहती हमारे पड़ोसियों को कुश्ती के बारे में पता चले। जब वो स्टेट चैंपियनशिप जीतेगी तो सबको पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी होगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं इसमें भाग ले रही हूँ? आपकी माँ ने इसके बारे में बताया। मैं तो उन्हें कहा कि वो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस पे जाए और थोड़ा चेयर करे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या आपको नहीं दिख रहा? जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, मैं सम्मोहित हो रही थी। तुम कहते हो तो मैं चली जाऊंगी। राहुल, मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वो उसकी बात झट से मान गई। लेकिन जब वो आई और देखा कि मैं कितनी अच्छी हूँ, तो वो मुझसे इम्प्रेस हो गई। वो हर दिन मुझे देखने आने लगी और यहाँ तक कि मुझे चीयर भी करती थी। मुझे खुशी थी कि वो अंत में मुझे समर्थन देना लगी थी। प्रतियोगिता का दिन आया और जैसे कि मैंने उम्मीद की थी कि अंतिम मैच मेरे और माला के बीच था। मैच से पहले माँ मेरे पास आई। नेहा, थोड़ा गंगा जल पी लो। ये बुरी नजर को दूर करेगा और आपको जीता देगा। मैं इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैंने उन्हें खुश करने के लिए उसे पी लिया। पहले राउंड में उसने कड़ी टक्कर दी, लेकिन मैंने उसे हरा दिया। पर जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ, मुझे सब धुंधला दिखने लगा और फिर एकदम से सब ब्लैकआउट हो गया। जब मैं जागी तो मैं अस्पताल में थी और माँ और राहुल मेरे बगल में थे। क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करे और कहा कि आपने परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले ड्रग्स लिए थे प्रतियोगिता से ठीक पहले, इसलिए तुम्हें चक्कर आ गए। उसने मुझे बताया कि प्रतियोगिता अधिकारियों ने मुझे बैन कर दिया था अगले 4 वर्षों के लिए। क्या? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया। मैं कसम खाती हूँ। अचानक मुझे याद आया कि माँ ने मुझे मैच से पहले पानी दिया था। माँ, आपने मुझे वो पानी दिया था। आपने उसमें क्या डाला था? कुछ भी तो नहीं। नेहा, क्या तुम मुझे इसके लिए ब्लेम कर रही हो? हाँ, मैं कर रही हूँ। आप हमेशा चाहते थे कि मैं कुश्ती ना करूँ। आपने ये क्या कर दिया? माँ, क्या आपको पता भी है कि मैं यहाँ तक कितनी मेहनत से पहुँची थी? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? आपने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मुझसे सब छीन लिया। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती माँ। जिस दिन मैं अस्पताल से घर आई, मैंने अपना बैग पैक करा और शहर छोड़कर चली गई। मैं अब माँ के पास नहीं रह सकती थी। मेरे दोस्त ने मुझे उसके साथ रहने दिया और मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगी। मैं वहाँ अकेली पड़ गई थी। मैं माँ से बात नहीं कर रही थी और राहुल से भी बात होनी बंद हो गई। फिर जब दिवाली आई, मैं अपने घर को बहुत मिस कर रही थी। उस रात राज मामा का कॉल आया और मैंने रोते रोते उन्हें सब बताया जो मेरे साथ हुआ था। नेहा, माता पिता गलत हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं।
माँ ने कुश्ती का सपोर्ट नहीं करा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा उनने ऐसा करा होगा। उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैंने इतने सालों में की और उन्होंने इसे एक पल में बर्बाद कर दिया और वो कभी नहीं स्वीकार करेगी कि वो गलत है। कुछ दिनों बाद मुझे राज मामा मेरे घर के बाहर दिखे। मैंने उन्हें हग करा और अंदर ले गई। उनके पास मेरे लिए कुछ चौंकाने वाली खबर थी। जब आपने मुझे उस दिन के बारे में बताया तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने पहले राहुल के बारे में कुछ जांच की। वो किसी व्यापारी का बेटा नहीं है, वो सिर्फ एक छोटी मेडिकल कंपनी के लिए काम करता था, इसलिए उसे ड्रग्स के बारे में जानकारी थी। आप ये क्या कह रहे हैं? राहुल ने मेरे पानी में ड्रग्स मिलाए, पर क्यों? क्योंकि वो माला का बॉयफ्रेंड था। उसने आपको प्रतियोगिता से बाहर निकालने के लिए ये किया ताकि वो जीत सके, लेकिन वो माला के लिए नहीं कर रहा था। वो माला के जीते हुए सारे पैसे लेकर भाग गया और माला ने ऑफिशियली उसके खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज की है। तो माँ ने मुझे ड्रग्स नहीं दिया? नहीं, मुझे पता है कि वो थोड़ी कठोर माँ है, लेकिन वो इतना गलत अपनी बच्ची के साथ नहीं कर सकती। राज मामा ने कहा कि राहुल पका गया और मैं वहाँ थी जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करा। मेरा मन कर रहा था उसे जाके एक जोरदार किक करूं और इसे के ठीक बाद मामा जी मुझे घर ले गए। जैसे ही माँ ने मुझे देखा, वो भागती हुई आई और मुझे गले लगा लिए। हम दोनों जोर जोर से रोने लगे। मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए था और मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। अगर मैं शुरू से ही कुश्ती के लिए तुम्हें ऐसे UPPORT करती तो आज ये सब नहीं हुआ होता। मामा जी की वजह से मेरे खिलाफ सभी आरोपों को हटा दिया गया और मुझे अगले साल नेशनल में खेलने का मौका मिला, जहां मैंने कई मेडल्स जीते। कुछ वर्षों बाद मैंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल जीता। उस हफ्ते बहुत से रिश्तेदार हमारे घर बधाई देने आते और हर बार कुछ लोग पूछते कि शादी के बारे में क्या सोचा, और माँ बड़े गर्व से कहती, नेहा अभी बस खेल पर ध्यान दे रही है और शादी तो बाद में भी हो सकती है।